हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिन वीडियो के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में शिन्यू कहता है कि मैंने खत्म नहीं किया क्योंकि मैं होंगजू से प्यार करता हूँ। तो जेक्योंग कहता है कि तुम्हारी फियांसे है, फिर भी तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? अगर मैं ये बात मेयर को बता दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो शिन्यू कहता है कि प्राइवेट मैटर को वर्क में मत डालो, और तुम होंगजू के गार्जियन हो क्या? तुम बार बार हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि तुम बार बार हमारे घर आ रहे हो, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम मेयर की बेटी को डेट कर रहे हो और सिटी हॉल की ऑफिसर के साथ फ्लर्ट भी कर रहे हो। तो होंगजू कहती है कि प्लीज आप दोनों बस करो, मैं समझाती हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शिन्यू कहता है कि मत बताओ, अगर तुम नहीं चाहती कि ये तुम्हें पागल समझे। जो कहते नहीं, अब मुझे बताना ही पड़ेगा। और उसके बाद होंगजू जेक्योंग को सब कुछ बता देती है। तो जेक्योंग कहता है कि तुम दोनों का दिमाग चल गया है क्या? तो शिन्यू कहता है कि पता था मुझे, तुमने क्यों एक्सप्लेन किया इसे? तो जेक्योंग कहता है कि मतलब तुम कह रही हो कि ये तुम्हें इसीलिए लाइक करता है क्योंकि इसने लव पोशन पी लिया, और ये स्पेल तोड़ने के लिए तुमने दूसरा स्पेल भी किया लेकिन वो भी काम नहीं करा। तो होंगजू कहती है हाँ यही बात है। तो जेक्योंग कहता है कि तुम दोनों इतने बड़े होकर ये स्पेल वगैरह पे बिलीव कैसे कर सकते हो? तो शिन्यू कहता है कि मैं बार बार होंगजू के घर आता हूँ, ये एविडेंस है, और अभी मुझे होंगजू के पास बैठने में बहुत खुशी मिल रही है। और जिस समन ने ये बुक लिखी थी एंगचो, वो भी रियल पर्सन है और मेरे ही किसी एंसेस्टर ने उन्हें मारा है। उन्होंने मिलिट्री एग्जाम पास किया था और किंग के लिए काम भी किया था, और उनका नाम जोसन डायनेस्टी के रिकॉर्ड में कई बार आया है। इतनी ग्रेट फैमिली है मेरी। लेकिन जेक्योंग को तब भी बिलीव नहीं हो रहा था। तो जेक्योंग कहता है ठीक है, एक और स्पेल करते हैं और देखते हैं कि वो वर्क करेगा या नहीं। तो होंगजू तुरंत मान जाती है और जेक्योंग कहता है कि अगर ये स्पेल वर्क करा तो मैं मान जाऊंगा, और अगर नहीं करा तो इस रिलेशनशिप को तुरंत खत्म कर देना। उसके बाद होंगजू अपने घर चली जाती है और जेक्योंग अपने घर, और बेचारा शिन्यू अकेला रह जाता है। उसके बाद होंगजू फेयर स्किन स्पेल और सिडक्शन स्पेल में से किसी एक को करने वाली होती है, और इधर शिन्यू सोच रहा था कि वो पक्का सिडक्शन स्पेल यूज करेगी क्योंकि उसे जेक्योंग चाहिए, मैं नहीं। और तभी उसे ठंड लगने लगती है तो उसे मजबूरन जेक्योंग के घर में जाना पड़ता है। उसके बाद शिन्यू जेक्योंग से कहता है कि तुम कहीं और जाकर रहो, अगर किसी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो जेक्योंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिंगल हूँ, पर तुम बताओ अगर लोग एक ऐसे आदमी को होंगजू के साथ देखेंगे जिसकी ऑलरेडी फियांसे है, तब वो क्या सोचेंगे? तो शिन्यू कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो। तो जेक्योंग कहता है कि क्यों ना करूं, आफ्टर ऑल वो मुझे लाइक करती है। तो शिन्यू कहता है कि पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे पछतावा है इस बात का, और वैसे भी वो लव स्पेल तुम्हारे लिए नहीं था। वैसे सच बताना, तुम शुरू से ही होंगजू से अट्रैक्टेड थे ना? तो शिन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जेक्योंग कहता है ठीक है फिर प्रॉमिस करो, अगर ये स्पेल वर्क नहीं करा तो तुम ये सब कुछ बंद कर दोगे। तो शिन्यू प्रॉमिस कर देता है, लेकिन कहता है कि अगर ये स्पेल वर्क कर गया तो तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगे। और इधर होंगजू स्पेल करना स्टार्ट कर देती है, और इसी बीच में शिन्यू जेक्योंग को अपने और होंगजू के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो दोनों श्राइन की डिमोलिशन की वजह से मिले, और वहाँ से होंगजू को वो स्पेल बुक मिली क्योंकि वो उस वुडन बॉक्स की ओनर है। होंगजू का स्पेल हो जाता है और तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, और उसके बाद होंगजू जेक्योंग को कॉल करती है और बताती है कि स्पेल हो गया है। तो शिन्यू तुरंत वहाँ से भाग जाता है और जेक्योंग को रोकने लगता है, और उसके बाद ऊपर आकर भी ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं कि पहले मैं आया। और फिर शिन्यू होंगजू से कहता है कि तुम बताओ पहले कौन आया? तो होंगजू कहते हैं कि तुम दोनों को हो क्या है। अंदर आकर भी शिन्यू जेक्योंग की स्लीपर्स को बहुत दूर फेंक देता है, तो बदले में जेक्योंग उसके स्टूल को दूर कर देता है, एंड ये सीन बहुत फनी होता है। उसके बाद शिन्यू पूछता है कि क्या स्पेल किया तुमने? तो होंगजू कहते हैं कि तुम बता नहीं पा रहे, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? मैंने फेयर स्किन स्पेल करा है। तो शिन्यू कहता है हाँ वही तो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, स्पेल वर्क कर गया। तो जेक्योंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम पहले जैसी ही लग रही हो। तो होंगजू कहते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं बदला। तो शिन्यू कहता है नहीं यार, तुम गोरी हो गई हो, सुंदर लग रही हो। एंड ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और होंगजू का फेस पकड़ लेते हैं, तो होंगजू ब्लश करने लगती है। तो जेक्योंग कहता है देखो स्पेल वर्क नहीं करा, अगर कर क्या होता तो ये ब्लशिंग खत्म हो जाती। तो होंगजू कहते हैं कि मतलब स्पेल सच में वर्क नहीं करते। तो शिन्यू कहता है कि मैं इस फीलिंग का क्या करूं? तो जेक्योंग कहता है कि वो स्पेल की वजह से नहीं है, तुम पहले से ही होंगजू को पसंद करते हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं नहीं मानता, और उसके बाद वो अपनी कार में आकर सोचता है कि मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और इधर होंगजू अपने फेस को देख रही थी कि उसके फेस में कुछ चेंज आया है या नहीं, और फिर वो शिन्यू के बारे में सोचती है कि क्या वो सच में मुझे लाइक करता है। और तभी उसके पास जेक्योंग का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग रूफटॉप को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देता है, एंड ये दोनों साथ में बियर पीने लगते हैं, जहाँ जेक्योंग कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे ऊपर लव स्पेल कास्ट करने का ट्राई किया। तो होंगजू कहते हैं कि वो तो मैंने बस ऐसे ही किया था, वो सीरियस नहीं था, और वो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है, पर जेक्योंग तो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू जुंग को एक फ्लावर बुके के साथ नोटिस करता है, तो वो होंगजू को कॉल करता है, पर होंगजू उस वक्त वहाँ पर नहीं होती है। तो जेक्योंग उसका फोन उठाता है। तो शिन्यू कहता है कि तुम होंगजू का फोन क्यों आंसर कर रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि नंबर तुम्हारे नाम से सेव नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि तुम हो, क्यों कॉल किया तुमने? तो शिन्यू कहता है कि गार्डनिंग ओनर इधर उधर घूम रहा है, तो उसको बोलना कि अपने डोर्स को अच्छे से लॉक कर ले।
तो जेक्योंग कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। फिर शिन्यू कहता है कि वैसे तुम दोनों इस वक्त साथ में क्या कर रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि शिन्यू अब ज्यादा हो रहा है और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद होंगजू सूजू लेकर आ जाती है तो जेक्योंग उसे सब कुछ बता देता है और जुंग के बारे में भी पूछता है। तो होंगजू कहते हैं कि उन्होंने भी लव पोशन पी लिया था, पर जब वो स्पेल वर्क ही नहीं कर रहा तो वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो पूछता है कि तुमने इस स्पेल पर कैसे बिलीव कर लिया? तो होंगजू कहते हैं कि वो शिन्यू है ना, पहले वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगते थे लेकिन बाद में मुझे उनके लिए बुरा फील होने लगा। और वो आगे कुछ बताने वाली होती है पर ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन शिन्यू पर शिफ्ट होता है जहाँ वो डॉक्टर को अपनी पूरी कंडीशन एक्सप्लेन कर देता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुमने न्यूरल कपलिंग के बारे में सुना है, इसमें जो भी तुम सुनते हो तुम्हारा ब्रेन उस पर तुरंत रिएक्ट करने लगता है और बिलीव भी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू एक ओल्ड वर्कर की हेल्प करा रही थी और तभी शिन्यू उसे देखने लगता है और सोचता है कि मतलब ये सब सिर्फ मेरी कंफ्यूजन थी। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग शिन्यू के पास आता है तो शिन्यू कहता है कि मैंने अब तक होंगजू के साथ जो भी किया वो न्यूरल कपलिंग की वजह से किया था। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो और इसी वजह से ये सब कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि होंगजू ने तुमसे ऐसा कहा, उसने मेरा सीक्रेट इतना इजीली डिस्क्लोज कर दिया। तो जेक्योंग कहता है कि अब तुम मुझसे जाके कन्फ्रंट करोगे? तो शिन्यू कहता है हाँ बिल्कुल करूंगा। तो जेक्योंग कहता है कि ये बस बहाने हैं, बहाने उसे कॉल करने के, उसके घर जाने के, तो ये बिना वजह के बहाने बनाना बंद करो। तो शिन्यू कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम होंगजू के कुछ लगते हो। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बन जाना चाहिए। तो शिन्यू उसे इग्नोर कर देता है और होंगजू को कॉल करके रूफटॉप पर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू से कहता है कि जेक्योंग को मेरी बीमारी के बारे में पता है, तुम इतनी इजीली मेरे बारे में गॉसिप कैसे कर सकती हो? तो होंगजू कहते हैं कि वो हमारे बारे में गलत सोच रहे थे। तो शिन्यू कहता है तो तुम उसके सामने कम गलत बनना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे बेच दिया है ना, कि मुझे पता था कि स्पेल वर्क नहीं करते पर वो बीमार था तो मुझे उस पर तरस आ गया और इसीलिए मैंने ये सब किया। ऐसा ही कुछ बोला होगा ना तुमने? तो होंगजू कहती है पर ये सही भी तो है, वरना मैं क्या बोलती कि तुम ठीक होते हुए भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो शिन्यू कहता है कि ये सब न्यूरल कपलिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर वो जैसे ही टर्न होता है वो देखता है कि होंगजू को धूप लग रही थी तो वो अपना हाथ लगा देता है और उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि बचपन से ही मैंने अपनी फैमिली में 100 तरह की कहानियां सुनी है कर्स से रिलेटेड, इसलिए मेरे दिमाग ने अपने आप ही स्टोरी बना ली और ये सब हो गया और अब मैं ये सब एंड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सबको जाकर बोलो कि जंग शिन्यू तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो होंगजू कहते हैं कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, और ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिन्यू उसे कॉल करता है और उसके पास आकर उसके फोन में अपना नाम देखने लगता है और कहता है कि ये क्या है। तो होंगजू कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम ग्रूट हो, और तुम बताओ तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है? तो शिन्यू उसे इग्नोर करके चला जाता है और इन दोनों को साथ में सूजोंग और सेपियल देख लेती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों होंगजू को कन्फ्रंट करते हैं कि तुम सारे हैंडसम लड़कों पे लाइन क्यों मारती हो, अगर तुम्हें किसी को डेट ही करना है तो वर्क प्लेस के बाहर जाकर करो ना। और तभी मैनेजर यून भी आकर कहते हैं कि मैं वर्क प्लेस पर डेटिंग के अगेंस्ट हूँ क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो काम करने में प्रॉब्लम होती है। पर मिस्टर गोंग कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज मैं ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ। तो सारे टीम मेंबर मिस्टर गोंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और मैनेजर यून थोड़ा सा जेलस। नेक्स्ट सीन में होंगजू काम कर रही होती है पर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है तो जुन अम्ब्रेला लेकर होंगजू के पास आ जाता है तो उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है और इस बीच में जुंग होंगजू को गलत तरीके से टच करने लगता है। तो होंगजू कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, प्लीज ये सब मत करो, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड अंकल आकर होंगजू को अम्ब्रेला दे देते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नयन शिन्यू के कैबिन में आकर कहती है कि बेबी मैं आ गई, इस वीकेंड जीजू आइसलैंड चले गया। एंड तभी वो देखते है कि चेयर पर दोंगल बैठा होता है और वो सब कुछ समझ गया था। एंड तभी वहाँ पर शिन्यू भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों डेट पर आते हैं पर शिन्यू बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर होंगजू भी शिन्यू के मैसेजेस पढ़कर हंस रही थी और उसे भी शिन्यू की बहुत याद आ रही थी। तो वो युनवुल को कॉल कर देती है तो वो कहते हैं कि तुमने गलत नंबर पर फोन मिलाया है, तुमने मुझसे बात करने के लिए कॉल नहीं किया। तो होंगजू कहते हैं नहीं, मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। तो युनवुल उसे अपनी लैंग्वेज में कहती है कि वो किंग से प्यार करती थी पर वो उसके साथ रह नहीं पाई इसलिए उसने दूसरे लड़के पर ट्राई किया लेकिन वो गे निकला। तो होंगजू कहती है क्या मतलब, क्या मैं ऐसे लड़के से मिलने वाली हूँ? तो युनवुल कहती है पता नहीं, चलो चेक करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे आसपास ही है। तो होंगजू कहती है और डिटेल में बताओ ना, पर युनवुल कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे होंगजू को पता चल जाता है कि सारे ऑफिस में ये बात फैल गई है कि शिन्यू और नायोन डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यू ग्रीन लैंडस्केप गार्डन में आता है क्योंकि मैनेजर यून ने शिन्यू से कंप्लेन की थी कि मेरी टीम की एक एम्प्लॉय मेरे पास आई थी और वो कह रही थी कि वो मेंटेनेंस वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है क्योंकि उसका ओनर उसे फ्लावर भेजता है, वर्क खत्म होने तक उसका वेट करता है और उसे जबरदस्ती डिनर के लिए पूछता है और उसे गलत वे में टच भी करता है। उसके बाद शिन्यू जुंग के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम किसी को बिना उसकी परमिशन के गलत टच करते हो तो तुम्हें सजा भी हो सकती है और हम तुम पर केस भी फाइल कर सकते हैं। तो जुंग कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वैसे ऐसा होंगजू ने कहा। तो शिन्यू कहता है कि मतलब वो लड़की होंगजू थी, मैनेजर यून ने तो बस मुझे इतना बोला था कि उनकी किसी सिविल सर्वेंट ने कंप्लेन की है। तो जुंग कहता है कि आदमियों की लाइफ कितनी बेकार है ना, अगर एक फिंगर भी टच हो जाए तो लोग उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहने लगते हैं और बिना वजह का बतंगड़ बनाने लगते हैं।
तो शिन्यू कहता है कि एक फिंगर हो या 2, अगर किसी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसे मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट ही कहते हैं। तो अगर सिटी हॉल के साथ काम करना है तो इस बात को अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट सीन में सेबियोल नायोन के बारे में कहते हैं कि इतनी सुंदर कैसे है, पक्का इसने सर्जरी कराई होगी। तो होंगजू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सेम हाई स्कूल में थे तो मुझे पता है। एंड तभी वहाँ पर शिन्यू भी आ जाता है और सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मेयर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ सारे सिविल सर्वेंट मिलकर कचरा उठाएंगे और सिटी हॉल को साफ करेंगे। तो जेक्योंग होंगजू के पास जाकर कहता है कि इस इवेंट को तुमने प्लान किया था ना। तो होंगजू कहती है कि आपको पता था। तो जेक्योंग कहता है हाँ, इसलिए जीतने के लिए मैं कल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो होंगजू कहती है कि आप नहीं जीत पाओगे। और इन दोनों को साथ में देखकर डोंगल कहता है कि मिस होंगजू आजकल कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है ना, उनकी स्किन भी पहले से बहुत क्लियर लग रही है और ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा होगा कि ये दोनों डेट कर लें, जो सुनकर शिन्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में मिसेस जैंग किमवुक से उस याच को वापस बेचने के लिए कहती हैं क्योंकि मिस्टर जैंग उनसे गुस्सा हो गए थे। तो वो तुरंत मान जाता है और उन्हें मीटियोर शावर की टिकट्स भी देता है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ जा सके। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पहली बार होंगजू को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं ताकि वो नायोन और शिन्यू के बारे में गॉसिप कर सके। और सेबियोल होंगजू से कहते कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी फ्रेंड मिस्टर जैंग को डेट कर रही है। तो होंगजू कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सेबियोल कहते कि झूठ मत बोलो, वैसे तुम्हारे दिल में कभी उनके लिए फीलिंग्स नहीं आई। तो होंगजू शिन्यू को याद करके ब्लश करने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सेबियोल कहते कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं और ये दोनों होंगजू को अकेला छोड़कर चली जाती है। और शिन्यू होंगजू को देख रहा था तो वो उसके पास आकर कहता है कि उठो होंगजू। तो होंगजू कहती है ओह तुम हो, लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, तुम तो बहुत पॉपुलर हो गए हो और कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा रिलेशनशिप रिवील हो गया। कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कुछ जेलस हो रहे हैं, पर तुम तो बहुत खुश हो गए ना। होंगजू को उसका फोन नहीं मिल रहा था तो वो शिन्यू को कॉल करने के लिए कहती है और उसका फोन बैग में ही होता है। तो वो शिन्यू का नाम देखकर कहती है कि अब तुम ग्रूट नहीं हो, ग्रूट तो मेरा फेवरेट था, मैं उसे कितना लाइक करती थी। पर तभी वो कॉल कट करके दोबारा कॉल करने लगती है ताकि वो शिन्यू के फोन में अपना नाम देख सके। पर शिन्यू उसे छुपाने लगता है पर होंगजू तब भी देख लेती है और उसका नाम सिविल सर्वेंट हॉन्टेड हाउस से सेव होता है। तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मेरा नंबर मेरे नाम से सेव करो, मेरे पापा ने मुझे इतना अच्छा नाम दिया है। और वो बहुत सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू बस स्टैंड पर भी होंगजू को फॉलो करता है और उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो होंगजू कहते हैं कि पहले तुमने कहा स्पेल है, फिर कहा न्यूरल कपलिंग है, अब कोई बहाना नहीं है तो तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसा मत करो, तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। कितना अजीब है ना, अब तुम मुझे कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते। तो शिन्यू कहता है कि तुमने ही तो मना किया था। तो होंगजू कहती है तुम बहुत बुरे हो। तो शिन्यू कहता है कि क्या बुरा है मुझ में। तो होंगजू कहते हैं सब कुछ और फिर वो बस में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट डे शिन्यू के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी वेडिंग डेट डिसाइड हो गई है 5 फरवरी संडे को और नायोन भी मान गई है। तो शिन्यू कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर जैंग उस बात को इग्नोर करके कहते हैं कि खाने के बाद गोल्फ खेलने चलते हैं। नेक्स्ट डे होंगजू रेडी होकर जेक्योंग के साथ डॉग शेल्टर में आती है और वहाँ के एक डॉग का कोई नाम नहीं होता तो वो उसका नाम बुंगिल रख देती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने फादर से कहता है कि आपने मुझसे बिना पूछे डेट फाइनल कैसे कर दी। एंड तभी नायोन के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और वो गोल्फ कोर्स जाने से मना कर देती है। इधर ये दोनों साथ में लंच कर रहे थे तो जेक्योंग होंगजू से पूछता है कि तुम्हें मेरी कौन सी एबिलिटी अच्छी लगती है। तो होंगजू कहती है कि आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो। तो जेक्योंग कहता है कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा बनूं जिसके साथ तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाए। जिस बात को सुनकर होंगजू ब्लश नहीं करती। तो जेक्योंग कहता है कितना अजीब है ना, अब तुम ब्लश भी नहीं करती। नेक्स्ट सीन में नायोन शिन्यू को उसके और होंगजू की फोटोज दिखाती है जो उसे किसी ने भेजी थी और वो कहती है कि ये सब क्या चल रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नायोन होंगजू को कॉल करके बाहर बुलाती है और उसके आते ही वो उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे सामने इतनी काइंड और इनोसेंट बनती हो और मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही हो। तो होंगजू कहते कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो नायोन कहते कि शिन्यू तुम्हारे घर क्यों आया था, बहुत मजे ले रही हो, हक कर रही हो, किस कर रही हो, हाथ पकड़ रही हो। तो होंगजू कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे क्या कहा है। तो नायोन कहती है कि मतलब ऐसा नहीं है, तुम लाइन नहीं मार रही उस पर, स्कूल में भी तुमने यही किया था। मैं जिस बंदे को डेट करती हूँ तुम उसके साथ कैसे इन्वॉल्व हो जाती हो। तो होंगजू कहते कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। तो नायोन कहते कि गलतफहमी में मत रहो, तुम्हारे बीच में कुछ चल भी नहीं सकता क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। जिस बात से होंगजू बहुत हर्ट हो जाती है और वो शिन्यू को कॉल करके मिलने बुलाती है और इधर नायोन भी किसी को कॉल करती है और उससे होटल में मिलने जाती है और ये बंदा और कोई नहीं युनसो होता है एंड इन दोनों का अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू को वेट कर रही थी एंड तभी वहाँ पर शिन्यू आकर कहता है कि क्या हुआ। तो होंगजू कहते हैं कि मैं ये ड्रेस और वुडन बॉक्स वापस करना चाहती हूँ। तो शिन्यू कहता है कि सडनली क्या हो गया, ये सब तो कपल्स करते हैं ना जब उनका ब्रेकअप होता है। तो होंगजू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं रखनी। तो शिन्यू कहता है तो फेंक देती ना, यहाँ तक क्यों आई, मुझे देखने के बहाने ढूंढ रही थी। तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने कहा कि मैं तुम पर लाइन मार रही थी, कि हम हक कर रहे थे, किस कर रहे थे, तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो शिन्यू कहता है कि मैं बहक गया था। तो होंगजू कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम बहके नहीं थे, बोल देते ना कि ये स्पेल था, न्यूरो कपलिंग था, कुछ तो बोलते, उसे सच बता देते, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया। तो शिन्यू कहता है क्योंकि ये सच है, मैं बहक गया था और मैं अब भी बहक रहा हूँ।
तुम्हारी वजह से, पर मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं एक भी कदम तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। तो ओंगजू से कमी ना बोलकर जाने लगती है। तो शिन्यो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम चाहती हो ना कि मैं ऑनेस्ट रहूं, ठीक है। और ये बोलकर वो ओंगजू को किस कर लेता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।